हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं करकोटक नाग मंदिर, नैनीताल, उत्तराखंड। नैनीताल जिले के भीमताल स्थित करकोटक मंदिर को भीमताल का मुकुट कहा जाता है। यह मंदिर नैनीताल से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमताल की सबसे ऊंची चोटी पर यह मंदिर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए पैदल मार्ग है। मंदिर की ओर जाते समय रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ता है। मंदिर की ओर बढ़ते समय भीमताल की झील का सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलता है। मंदिर में करकोटक नाग की एक सुंदर प्रतिमा है। जिस तरह एक माँ अपने बेटे को हमेशा अपने से ऊपर देखना चाहती है, उसी तरह माँ कैचुला देवी का मंदिर भीमताल के ताल के नज़दीक है और करकोटक नागराज भीमताल की चोटी पर विराजमान है। करकोटक नाग को लेकर भीमताल के इतिहास में कई कहानियां हैं। पुजारी केशव दत्त बेलवाल ने बताया कि करकोटक नाग और नल दमयंती ताल के बीच गहरा संबंध रहा है। करकोटक पानी पीने के लिए नल दमयंती ताल तक जाते थे। करकोटक नाग मंदिर भीमताल के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जो नाग देवता करकोटक महाराज को समर्पित है, जो भीमताल की सबसे ऊंची चोटी करकोटक पहाड़ी पर स्थित है। ऋषि पंचमी उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आते हैं और यह भीमताल में एक अवश्य देखने योग्य स्थान है, खासकर ट्रैकिंग में रुचि रखने वालों के लिए। मंदिर तक पहुंचने के लिए पांडेगांव से 3 किलोमीटर और भीमताल से 6 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। ट्रैकर के अनुभव के आधार पर ट्रैक माध्यम से कठिन है और शुरुआती लोगों के लिए इसे पूरे करने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। घने जंगल वाले पहाड़ पर स्थित इस मंदिर को भीमताल का मुकुट भी कहा जाता है। मान्यता है कि नागपंचमी पर्व पर करकोटक नाग मंदिर में विधि विधान से पूजा करने पर कुंडली का कालसर्प दोष दूर हो जाता है और नाग देवता की कृपा से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करकोटक मंदिर की कहानी वाकई दिलचस्पी है। मंदिर के पुजारी से बात करने पर पता चला कि नाग देवता का सिर भीमताल के कैचुला देवी मंदिर में है और जबकि शेष शरीर करकोटा मंदिर में है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी के दिन नाग देवता का मुखिया मंदिर में आता है और इसलिए उस दिन सैकड़ों भक्त मंदिर में आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो कोई भी मंदिर में आता है, नाग देवता उन्हें जीवन भर सांप से काटने से बचाते हैं। स्थानीय लोगों से बात करने के बाद हमें यह भी पता चला कि मंदिर के पास एक गुफा है और ऐसा माना जाता है कि उसे सीधा हरिद्वार की ओर जाती है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यदि आपको थोड़ा रोमांच, प्रकृति और आध्यात्मिकता पसंद है तो भीमताल में करकोटा मंदिर एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक, लुभावने दृश्य और नाग मंदिर के रूप में ये तीनों प्रदान करता है। इस क्षेत्र का इतिहास और धार्मिक मान्यताएं इस स्थान पर एक आश्चर्यजनक जीविता पैदा करती है, जिसे किसी को भी अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य महसूस करना चाहिए। अगर आपको यह पसंद है तो आप करकोटक गांव के पास प्राचीन हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं और कुछ देर ध्यान कर सकते हैं। भीमताल में करकोटक मंदिर उन लोगों के लिए अवश्य घूमने के लायक स्थान है जो नाग देवता की शक्ति में विश्वास करते हैं और आध्यात्मिक विकास की तलाश में हैं। नागपंचमी का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन और हरियाली तीज के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इस मौके पर महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। नागपंचमी के मौके पर भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू परंपराओं के मुताबिक सांप एक अभिन्न अंग है और कई हिंदू देवताओं द्वारा भी सर्प का प्रतिनिधित्व किया जाता है। भगवान शिव अपने गले में सर्प की माला पहने हैं, तो वहीं भगवान विष्णु शेषनाग पर सवार होते हैं। नागराज की पूजा के लिए भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। अगर आप इस नागपंचमी पर किसी सर्प मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो जानिए कुछ इस मंदिर के बारे में।
उत्तराखंड में कई प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं। नैनीताल के पास स्थित भीमताल में प्राचीन नाग मंदिर है, जिसे करकोटक नाग मंदिर कहते हैं। नागराज का यह मंदिर करकोटक नाम की पहाड़ी के टॉप पर बसा हुआ है। इस मंदिर के इतिहास लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। करकोटक नाग मंदिर के बारे में स्कंद पुराण के मानसखंड में वर्णन मिलता है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। नागपंचमी पर यहाँ दूर दराज से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नैनीताल के इस मंदिर की दूरी 22 किलोमीटर है। इसके अलावा मंदिर की ओर जाते समय घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। उनका कहना है कि करकोटक नागराज की छत्र छाया पूरे भीमताल पर है। यहाँ अगर किसी को सांप ने काट दिया तो उसका विष नहीं फैलता है और उसकी पूजा करके कई और बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। शिवपुराण में भी करकोटक नाग का वर्णन किया गया है। नागपंचमी के दिन मंदिर में श्रद्धालु नागराज को दूध चढ़ाते हैं। यहाँ प्रमुख मेला हर साल ऋषि पंचमी के दिन ही लगता है। ऋषि पंचमी के दिन करकोटक नागराज का जन्म हुआ था। उस दिन जो कोई यहाँ आकर पूजा अर्चना करता है उसे काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। भीमताल में करकोटक नाग मंदिर तक पहुँचने के लिए पहले भीमताल और फिर पांडेगांव पहुँचना होगा और वहाँ से 3 किलोमीटर की कठिन यात्रा आपको पूजा और प्रकृति के इस शानदार स्थान तक ले जाएगी। यदि आप सड़क मार्ग द्वारा यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप देहरादून और दिल्ली से काठगोदाम के लिए बस ले सकते हैं और फिर कैब बुक कर सकते हैं या भीमताल और पांडेगांव के लिए साझा टैक्सी ले सकते हैं। भीमताल उत्तराखंड राज्य के प्रमुख शहरों और कस्बों को जोड़ने वाली मोटर योग्य सड़कों में काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यदि आप रेल द्वारा आना चाहते हैं तो भीमताल का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो केवल 22 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन दिल्ली और देहरादून जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यदि आप हवाई जहाज़ द्वारा आना चाहते हैं तो भीमताल का निकटतम हवाई अड्डा 55 किलोमीटर दूर पंतनगर और 290 किलोमीटर दूर जालीग्रांट देहरादून में है। इन हवाई अड्डों से आप या तो बस ले सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं या ट्रेन ले सकते हैं। चलिए अब हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं। अब हम आपको मंदिर दिखाते हैं। ये है मंदिर करकोटी नाग देवता का मंदिर। यहाँ पे इस तरीके से नाग देवता की प्रतिमा बनाई गई है। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे हवन करने के लिए प्रांगण बनाया गया है। यहाँ पे 2 मंदिर भी हैं, जिसमें एक माता रानी की प्रतिमा है और दूसरी तरफ बजरंगबली की। यह है माता रानी। और यहाँ पे बजरंगबली विराजमान है। अब हम यहाँ से नीचे देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लॉन बनाया गया है और यहाँ से हम देख सकते हैं
प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। नीचे सारा भीमताल है। ये भीमताल जो है ये ताल भीमताल है, जो यहाँ से इस तरीके से दिखाया जा रहा है। यहाँ से ये नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप भी ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं तो आप एक बार यहाँ पर आ सकते हैं। आगे भी हम इसी तरह की और जानकारियाँ लेके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अपने उत्तराखंड के अद्भुत स्थानों को। यहाँ की प्रकृति को, यहाँ की सुंदरता को जो देखते ही बनती है। चलिए अब अगली बार हम कुछ नया लेके मिलते हैं।